Assalamualaikum, welcome to my channel Horror Story with Samia Fahim। तमाम वीडियो और अपडेट के लिए हॉरर स्टोरी विद समिया फहीम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आज मैं इस हॉरर स्टोरी में मलेशिया के किर्क हाईवे, जिसको किर्क एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है, इस हाईवे पर होने वाली दो पुरअसरार कहानियां सुनाऊंगी। ये हॉरर स्टोरी मलेशिया के किर्क हाईवे की है। इस शाहरा पर बहुत सी दूसरी किस्म की गैर मामूली चीजें हैं। एक 9 साला लड़का की तरह जिसकी दोनों आंखों से खून बह रहा हो। वो लड़का भी रात के बाद ही नजर आता है। बहुत से लोगों ने लड़के को देखने का दावा किया है और जिन्होंने लड़के को देखा है उन्होंने बताया कि लड़का उनसे इसकी माँ के बारे में पूछ रहा था। वो कह रही था कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, और ये कहकर लड़का जोर से चीखता है और फिर गायब हो जाता है। इस लड़के की कहानी कुछ यूं है कि एक दफा एक खातून अपनी 9 साला बेटे के साथ अपनी गाड़ी में कड़क हाईवे से गुजर रही थी कि पता नहीं क्यों उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया। इस हादसे में खातून तो बच गई, लेकिन इसका 9 साला बेटा गाड़ी के शीशे से टकराकर दोनों आंखों में जा गिरा, जिसकी वजह से वो लड़का मर जाता है। और तब से इस लड़के की रूह अपनी माँ की तलाश में इस शाहरा किर्क पर भटक रही है। दोस्तों, अब मैं आपको शाहरा किर्क पर पेश आने वाले एक और बिल्कुल सच्चे और इंतहाई हौलनाक वाक़े के बारे में बताने जा रही हूँ। वैसे तो शाहरा किर्क पर कई तरह की गैर मामूली चीजें अभूत पाए जाते हैं, लेकिन इन तमाम भूतों में एक शैतान है जो इंसानों को मार कर या तो खा जाता है या उनकी लाशों और दोस्तों को फाड़ देता है। इस शैतान की कोई असल कहानी नहीं है, यानी कोई नहीं जानता कि यह शैतान शाहरा किर्क पर कहां से आया, इस शैतान की तारीख क्या है। अच्छा, अब मैं आपको इस शैतान की एक कहानी सुनाती हूँ जो कुछ यूं है कि एक जमाने में एक छोटा सा घराना था जिसमें मियाँ बीवी थे और उनका एक 3 साल का बच्चा था। वो रात को अपनी गाड़ी में किर्क हाईवे से गुजर रहे थे। इसीलिए किर्क हाईवे पर एक दरख्त के नीचे जाने के बाद उनकी गाड़ी अचानक रुक गई। उनकी गाड़ी के इंजन से धुआं निकल रहा था। ये देखकर वो शख्स अपनी गाड़ी से बाहर निकला और बोनट खोलकर चेक किया तो पता चला कि रेडिएटर में पानी खुश्क हो चुका है। फिर इस आदमी ने अपनी गाड़ी में चेक किया कि अगर सिर्फ पीने का पानी दस्तयाब है तो उसे भी रेडिएटर में डाल दे, ताकि गाड़ी स्टार्ट हो और वो लोग वहां से चले जाएं। लेकिन पीने के पानी की बोतलें भी खाली पड़ी थी। इसके बाद वो शख्स वापस अपनी गाड़ी में बैठ गया और दूसरी गाड़ी के गुजरने का इंतजार करने लगा। लेकिन जब काफी देर तक कोई गाड़ी वहां से न गुजरी तो वो शख्स पानी की कुछ खाली बोतलें लेकर गाड़ी से बाहर निकला और अपनी बीवी से कहा कि मैं पानी की तलाश में इधर उधर जा रहा हूँ और जब तक वापस ना आऊं तब तक तुम गाड़ी के अंदर ही रहो। गाड़ी के तमाम दरवाजे अंदर से बंद हैं। फिर इसकी बीवी ने कहा कि ठीक है। इसके बाद वो शख्स पानी की खाली बोतल लेकर पानी ढूंढने निकला। आदमी को पानी ढूंढने गए हुए आधा घंटा गुजर चुका था कि गाड़ी में बैठी उसकी बीवी खौफ से चीख पड़ी, क्योंकि अचानक इसकी गाड़ी की छत पर कोई भारी चीज गिर गई थी। गाड़ी की छत पर भारी चीज गिरने के बाद गाड़ी की छत से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई खौफनाक जंगली जानवर अपने शिकार को नोच नोच कर खा रहा हो। वो खौफनाक आवाजें सुनकर वो औरत इतनी डर गई कि उसने डरते डरते अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। फिर थोड़ी देर में पुलिस की गश्ती गाड़ी भी वहां चली गई। पुलिस की गश्ती गाड़ी खातून की कार से चंद मीटर के फासले पर रुक गई। फिर पुलिस की गश्ती गाड़ी वहां पहुंची तो इस खातून की गाड़ी की छत से आने वाली आवाजें भी रुक गई। इसके बाद 2 पुलिस एहलकार पुलिस की गश्ती गाड़ी से बाहर आए और उन्होंने खातून से कहा कि जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर निकलो और यहाँ आओ। इसके बाद खातून डर के मारे अपनी गाड़ी से बाहर निकली और पुलिस अफसर की तरफ बढ़ने लगी। फिर उस पुलिस अफसर ने इस खातून से कहा कि पीछे मुड़ कर ना देखना। जैसे ही अफसर ने ये कहा, औरत ने तजस्सुस से पीछे मुड़कर देखा। फिर खातून ने अपनी गाड़ी की छत पर कुछ देखा, जिसे देखकर खातून जोर जोर से रोने लगी।
दरअसल खातून ने देखा कि इसके शौहर की बुरी तरह मस्ख शुदा लाश उसकी गाड़ी की छत पर पड़ी थी और उसके शौहर की लाश का सर भी गायब था और उसके शौहर का खून गाड़ी की छत पर फैल गया था। फिर फौरी तौर पर अफसर ने खातून को अपनी गश्ती कार में बिठाया और अपने हेड क्वार्टर से बैकअप और एम्बुलेंस मंगवा ली ताकि वो इस आदमी की लाश ले जा सके। इसके बाद पुलिस अफसर ने खातून से कहा कि वो हाईवे पर मामूल की गश्त कर रही थी जब उसने दौर से हाईवे पर एक कार खड़ी देखी। फिर वो गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन फिर अचानक एक इफरीत, जो कि बहुत ही खौफनाक इंसान लगता था, एक आदमी की लाश लेकर गाड़ी की छत पर छलांग लगा दी और फिर इस इफरीत ने इंतहाई बेरहमी से इस लाश को नोचना शुरू कर दिया। तभी हम भी अपनी गश्ती गाड़ी लेकर इस गाड़ी से कुछ फासले पर खड़े हो गए, लेकिन जब तक हमने कोई इक़दाम किया वो शैतान वहां से भागकर जंगल की तरफ चला गया। ये मलेशिया के किर्क हाईवे की हॉरर स्टोरी थी। उम्मीद है आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हॉरर स्टोरी विद समिया फहीम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।